Okay, ninth class. Now we will start the chapter 4, data and privacy. Okay, we will start with the introduction. Data and privacy. Why it is important to do that? When we provided any information to any company like hospital, shopping mall, or taking admission in a school, so we expect from them that our information will not be lost or will not be shared with anyone. So protecting the data from the bad users means hackers. So it is called the data and privacy and information, right? So there are some security issues. We will talk about confidentiality and privacy. So confidentiality means to keep the data as confidential, means safe, and we have to take care for the data and information of others. For example, if a bank having our data, so it is responsibility of the bank to keep it private, to keep it confidential, uh, and it is important to keep the data safe. And in nowadays, keeping privacy and confidentiality been very difficult in this era of computer and internet. So piracy means to making copies and sell them with your name. For example, if anyone is writed a book or made a software or filmed a movie or just make a poetry painting, so if anyone make a copy of that item and sell those items with their name, so this is called the piracy. जब कोई भी इलीगल पर्सन जो है वो कॉपीज बना के किसी भी चीज की जो उसने खुद नहीं बनाई हुई उनको अपने नाम से सेल करेगा तो इसको हम बोलेंगे पायरेसी. So here I have discussed the open source software. Open source software basically those softwares which have no copyrights reservations. आप उनको यूज कर सकते हैं, मींस आपने उनका कोड लिया, उसको एडिट किया, अपने नाम से उसको सेल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को बना के. There are no copyrights issue regard these. Okay. So here are some type of software piracy. Soft lifting मीन्स आपने अपने किसी फ्रेंड से सॉफ्टवेयर लिया, इंस्टॉल कर दिया. किसी नेटवर्क में आपने एक सर्वर पे इंस्टॉल किया और सारे क्लाइंट उससे ले रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे क्लाइंट सर्विस ओवर यूज. किसी इलीगल यूजर या कोई भी यूजर उसने हार्ड डिस्क में या यूएसबी में सॉफ्टवेयर को सेव कर लिया और अब वो हार्ड डिस्क के जरिए से सबको दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हार्ड डिस्क लोडिंग. ठीक है. काउंटरफिटिंग मीन्स कि आपने उसका कोई डुप्लीकेट, उसकी कोई कॉपी खरीद दिया और फिर आप उसको शेयर कर रहे हैं. ऑनलाइन पायरेसी मीन्स कि आपने किसी इलीगल सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डाउनलोड कर लिए. एंड नेक्स्ट, देयर विल बी एथिकल इशू रिलेटेड टू फ्रॉड एंड मिसयूज. आजकल हमने देखा है कि इनामी स्कीमों के लालच में या कोई भी और प्राइसेस का लालच देकर, ग्रीडी फीलिंग देकर, तो आपसे फ्रॉड कर लिया जाता है और आपकी जो इंफॉर्मेशन और डाटा होता है उसको मिसयूज किया जाता है. तो इसलिए हम इसको बोलेंगे फ्रॉड एंड मिसयूज. पेटेंट बेसिकली आप अपने आइडिया को सेव कर सकते हैं टू कीप देम इन पेटेंट. जिसके भी पास पेटेंट सेव होंगे किसी भी चीज के, वो केस कर सकता है अगर उसकी चीज को कॉपी या डुप्लीकेट उसका कोई सेल हो रहा होगा. ठीक है. इसी तरह से कॉपीराइट एंड लॉ है. कुछ चीजें, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिन पे कॉपीराइट का प्रोटेक्टेड होती है वो कॉपीराइट. फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ये बुक है तो ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, मींस इस कंपनी के अलावा इसको कोई भी प्रिंट करके सेल नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो उसको इस पे पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है. ट्रेड सीक्रेट्स मीन्स अगर कोई एक पर्सन है, उसकी सक्सेसफुल ट्रेड जा रही है और उसने अपना सारा इंफॉर्मेशन और डाटा किसी बैंक के सपुर्द किया हुआ है, तो क्या होगा जी, उन ट्रेड सीक्रेट को वो सेव रखेंगे. ठीक है. क्योंकि अगर वो इसकी ट्रेड सीक्रेट को किसी और को दे देंगे तो उसकी जो बिजनेस है वो उस लेवल का नहीं रहेगा. सही है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास सबटेज. सबटेज मीन्स होता है ऑनलाइन अटैक टू गेट सम डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर सिस्टम.
Okay, this topic is cut, okay, according to smart syllabus, and this as well. So now we will go for the simple encryption. Okay, encryption basically means is a process to encode your data. Means you translate your data in such a way that only that person who is authorized can read it, or any unauthorized person cannot read it. आपने encryption में अपने डाटा को एक ऐसी ट्रांसलेशन में चेंज कर देना है कि आप सिर्फ उसको वही पर्सन पढ़ सके जिसको आप वो भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो आप सिंपल आपका टेक्स्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट, और जो कन्वर्जन होकर उसकी कॉपी बनेगी उसको हम बोलेंगे साइफर टेक्स्ट, ठीक है। और इसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं किसी भी कीवर्ड से, की मतलब पासकोड से या पासवर्ड से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सब्सक्रिप्शंस के मेथड हैं जिसमें हमने सीधे साइफर मेथड पढ़ा है, विजनर साइफर मेथड पढ़ा है टेबल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा है जी, ये आपका कट है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, दिस इज आल्सो कट। ओके, फिर आगे आपका यहाँ से स्टार्ट होगा इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। यानी जब भी आपने अपना कोई भी है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा है अगर आपने उसको इंक्रिप्ट कर दिया है, देन यू विल यूज क्रिप्टोग्राफिक कीज टू मेक अ पासवर्ड, ठीक है। और जैसे कि अब आपको कैप्चा की दी हुई है यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करने लगते हैं तो आपके पास ये आता है, वो इसीलिए होता है ताकि ऑथराइज कर सके कि एक ऑथराइज पर्सन ही इस वेबसाइट को यूज कर रहा है और कोई रोबो वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पासवर्ड, यानी आपका पासवर्ड कैसे होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया है जी। इसको हम मतलब हमारा पासवर्ड जो है वो लॉन्ग होना चाहिए, अपना नाम नहीं यूज करना, कभी भी एक कंप्लीट वर्ड ना यूज करें, और आपका पासवर्ड जो है अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपके पुराने पासवर्ड से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, और हमेशा मिले जुले लेटर्स के साथ कैरेक्टर्स के साथ अपना पासवर्ड बिल्ड अप करें, फॉर एग्जांपल अपर केस लोअर केस लेटर, so in this way you can make a good password. So here is a website, how secure is my password, ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसमें क्या होता है जब आप एक पासवर्ड एंटर करते हैं ना तो ये आपको बताता है कि आपका पासवर्ड कितने मिनट्स या कितने सेकंड्स में क्रैक और हैक हो सकता है, ठीक है। Okay, now we will go for the cyber crimes. Any crime which done involving the internet or the computer system, it will call the cyber crime. Cyber crime क्या होगा, जिस एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा बुरा काम जिसमें आप कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटर को यूज करते हुए फ्रॉड या कोई भी ऐसा क्राइम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे साइबर क्राइम, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट है, यानी कि वो आपकी आईडी को यूज करते हुए कोई क्राइम कर लें, और इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। या कोई फेक आईडी के साथ क्राइम कर लें तो उसको भी हम कहेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट। ट्रांजैक्शन फ्रॉड मींस कि आपको अनामी स्कीमों का लालच, बिग प्राइजेस का लालच देकर कोई भी स्कैमर आपसे आपका इंफॉर्मेशन या कोई पेमेंट रिसीव कर ले और फिर आपको बाद में कुछ भी ना भेजे। एडवांस फी फ्रॉड, इसमें क्या होता है कि आपको वो विनिंग प्राइस का लालच देते हैं और कहते हैं कि जी आपको ये कुछ एडवांस फी भरनी पड़ेगी, देन वी विल सेंड यू दैट टॉपिक और दैट आइटम, और बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। हैकिंग क्या होता है, ये एक इलीगल प्रैक्टिस है जो कि की जाती है किसी का भी डाटा और इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है विद इलीगल रिसोर्सेज किसी और के कंप्यूटर पर, और फिर वो सॉफ्टवेयर सारी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में भेजता रहता है रिलेटेड टू दैट कंप्यूटर। पायरेसी अगेन मींस इलीगल कॉपीज विदाउट इन्फॉर्मिंग द रियल पर्सन, ठीक है। इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसमें अगर आपके पास कोई भी इस तरह की हैकिंग प्रॉब्लम आती है तो आप एफआईए को कर सकते हैं और फिर एफआईए इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। सो इन दिस वे आवर चैप्टर हैज बीन एंड।
and this topic is being skipped according to smart syllabus, right? So this is the exercise you have to prepare for your series test. Okay, in this way our chapter 4 has been completed. Now we will go for the chapter number 5, designing a website. ठीक है? Okay, I'm going to share my book. फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML देखेंगे. HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए से आप किसी भी वेबसाइट पेज को डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके जरिए से हम वेब पेजेस पर हाइपर लिंक्स लगा सकते हैं. और मार्कअप लैंग्वेज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टैग एंड एलिमेंट्स पर बेस और कंसिस्ट करती है, इसलिए हम इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं. How you can create your first web page? First of all, you have to open any editor on your computer, ठीक है, like a text editor. Now write any code according to HTML language. Now you have to go for the file button and you have to click on the save as option. Then you will write the name dot extension HTML. And then you will save this document. And how can you open it? You will right click on the, you can double click and it will automatically open on the browser. But if it is not, then you can right click, choose open with option, and open with you can choose the Chrome browser. टैग्स की टाइप्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स. पेयर टैग्स ऐसे टैग होते हैं जिनका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है. और सिंगुलर टैग वो वाले टैग्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग टैग ही होता है, कोई एंडिंग टैग नहीं होता. ठीक है, जैसे कि BR और HR. उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं. ठीक है, attributes means the properties of any tag. For example, if you go for the paragraph or if you go for the body tag, so their size, color, text alignment, these are all the properties and attributes of any tag. Now main section of a web page. A web page consists of HTML head and body part. So it will start with the HTML tag and end with the HTML tag as well. And in the mid, you will start the head section and it will end with the /head section. And between them, you can write any code. And then we'll go for the body section and it will start with the body tag. फॉर्मेटिंग टैग्स है हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले P टैग है, इससे हम पैराग्राफ बना सकते हैं. BR टैग है, इससे हम अपनी लाइन नेक्स्ट लाइन पर मूव कर सकते हैं. स्पेसेस हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं NBSP और ESP. ठीक है, ENSP. तो NBSP जो है वो एक के लिए यूज होता है और ENSP जो है वो 2 स्पेसेस के लिए यूज होता है. उसके बाद आ जाती हैं हेडिंग्स जो कि हैं H1 से लेकर H6 तक. Now we will go for the text formatting tags. आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. उसके अलावा आप उसका कलर, साइज और फेस चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद लिस्ट है हमारे पास. लिस्ट की 2 टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट आपके पास बुलेट्स की फॉर्म में आती है और ऑर्डर लिस्ट आपके पास नंबरिंग की फॉर्म में आती है. ठीक है, इस तरह से. इस तरह से. And then you will go for, so this topic is being cut according to smart syllabus, and this one is how you can add an image in the background. So you can do it with this tag, image tag. Then you will enter the source of your picture you want to use in SRC. आपने पिक्चर का नाम और उसकी एक्सटेंशन लिखनी है. Then these are the attributes. बॉर्डर देंगे, उसकी विड्थ और हाइट देंगे, मीन साइज. और आल्ट में मतलब अगर वो पिक्चर समटाइम अगर किसी वेब पेज पे लोड नहीं हो रही तो उसकी जगह क्या आएगा. ठीक है, अल्टरनेटिव.
उसके बाद हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इज कट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। नाउ वी विल गो फॉर द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली आपके पास यूज होता है जब आपने एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाना होता है, ठीक है। तो वो जिस वर्ड के ऊपर भी आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, वी कैन डू दैट विद द एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू हम कर सकते हैं, जो कि ए से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने href में किसी भी पेज का एड्रेस दे देना है, और बीच में आप उस पर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है visit www.google.com। और जब भी फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे आपको ले जाएगा, ठीक है। एंकर क्या होता है जी? एंकर एक लिंक है जो कि आपको अलाउ करता है किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, या एक ही पेज के सेम पार्ट से किसी और पार्ट पे जाने के लिए, ठीक है। इसकी दो वैल्यूज होती हैं, टॉप एंड बॉटम। नाउ वी विल गो फॉर द ग्राफिकल हाइपरलिंक, यानी आपने किसी इमेज को हाइपरलिंक लगाना है, ठीक है। उसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जस्ट एंकर टैग यूज करेंगे और उसके बीच में इमेज टैग यूज कर लेंगे। यानी जो हमने दो एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, एंकर और इमेज, आपने दोनों को इकट्ठा यूज करना है, तो ये एक ग्राफिकल हाइपरलिंक बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये क्लास में थॉरली सिखाया हुआ है, ये सारे आपके कट हैं, एंड दिस इज द एक्सरसाइज यू हैव टू डू फॉर योर सीरीज टेस्ट। And all the best everyone, you have to do it in a very well, so it will be preparation for your final exams as well, ठीक है। अल्लाह हाफिज।